हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। स्ट्रेट लाइन का ये जी मेंस का क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं इसके वर्टिसेस के, और इसका ऑर्थो सेंटर दिया है और सेंट्रॉइड दिया है ना। और एक रिलेशन पूछ रहा है सी प्लस टू डी के बीच में, जो अपने को फाइंड आउट करना है ना। तो देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे शुरू करते हैं। हमें सी और डी क्या है, सेंट्राइड दिया है, और रिलेशन और सी और डी के बीच में ही पूछा है ना। सी और डी के पीछे जो रिलेशन पूछ रहा है सी प्लस डी, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? सेंट्राइड निकाल लेते हैं, क्योंकि वर्टिसेस पता है ना। तो सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या होगा? सी कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस एक्स। अगर इसको देख लो, यहाँ मान लेता हूँ मैं, इसको x1 मान लेता हूँ, इसको y1 बोल देता हूँ, इस कोऑर्डिनेट को x2 y2 बोल देता हूँ, और इसको x3 y3 बोल देता हूँ। तो इसका जो कोऑर्डिनेट सी है, जो अपने को सी और डी दिया हुआ है ना, तो सी कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, यानी x1 है 5, है ना, -2 और प्लस a अपॉन 3। 5 में से 2 गया 3, 3 प्लस a अपॉन 3। ये इसका पहला कोऑर्डिनेट आएगा सेंट्रॉइड का। और इसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? डी। और डी क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। y1 है 4 है, प्लस y2 भी 4 है, और y3 है b अपॉन कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितना आ जाएगा? 8 प्लस b अपॉन 3। ये आगे c और d। और अपने को पूछा क्या है? c प्लस 2d पूछ रहा है, ये रिलेशन पूछ रहा है। तो इस रिलेशन में अगर हम इसको रखेंगे तो 3 प्लस a अपॉन 3 प्लस 2b, 2 इंटू 8 प्लस b अपॉन 3। ये अपने को निकालना है, यानी इसके लिए हमें a और b चाहिए, है ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1, a और b निकलेंगे तो इसमें रख देंगे तो ये निकल जाएगा। अब a b निकालने के लिए और क्या क्या चीज दी है इसमें, है ना। और इसमें दिया है कि इस ट्रायंगल के वर्टिसेस जो दिए हुए हैं, इस ट्रायंगल जो है इन वर्टिसेस से मिलकर एरिया बना रहा है, वो एरिया 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला लगा लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि जो जो चीज दी हुई है उसी को तो यूज करेंगे। पी क्यू आर का ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अब ट्रायंगल का फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? 1/2, है ना, x1 के अंदर आ जाएगा y2 माइनस y3, है ना, और प्लस x2 लिखूंगा तो 2 को छोड़ के जो भी आएगा y3 माइनस y1, है ना, प्लस x3 लिखूंगा तो 3 को छोड़ के y1 माइनस y2। ये फार्मूला बनता है मेरा ट्रायंगल का। और ट्रायंगल का एरिया कितना दिया है इसमें? 35 है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ इसके नीचे 30 इसकी वैल्यू को, और इसको कोऑर्डिनेट को रख देता हूँ। कोऑर्डिनेट हमने लिया है, x1 कितना लिया है? 5 लिया है, और y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 4 माइनस b, 4 माइनस b आ जाएगा, प्लस x2, है ना। x2 कितना है? -2, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ये -2 हो गया। और इसके अंदर y3 माइनस y1, y3 कितना है? b, और y1 कितना है? -4। ठीक है, प्लस x3, x3 कितना है? a, और y1 माइनस y2, y1 कितना है? 4, और y2 भी कितना है? 4। ये तो वैसे 0 हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो इधर आ जाएगा 70। ठीक है, इधर इसको अंदर ले जा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 माइनस 5b, और इसको खोल देंगे -2b प्लस 8 हो जाएगा ये। तो ये वाला तो 0 हो ही गया। तो ये 20 और 8 कितना हो गया? 28, है ना। और इस 70 माइनस 28 कितना हो जाएगा? 70 माइनस 28 लिख लेते हैं इसको, और इधर कितना हो जाएगा? -7b,
अब इसको करेंगे तो 17 से 28 कितना गया? 42। 10 में से 8 गया 2, 7 गया 4, 42। यानी -7b इज इक्वल टू हो गया 42, है ना। तो इसको फर्दर b इज इक्वल टू आएगा कितना? -6। से उसी से तो ये आ गई हमारी b की वैल्यू। ठीक है, तो b की वैल्यू आई है। अब b की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो देखो इतना तो हमारा प्रोसेस सॉर्ट आउट हो गया। अब हमें चाहिए a, है ना। अब a चाहिए। अब a निकालने के लिए देखो क्या दिया है, ऑर्थो सेंटर दिया है। अब इसका भी तो यूज करेंगे ऑर्थो सेंटर का, है ना। तो ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है हमको, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। अब इसमें थोड़ा सा ये देखो, ये जो लाइन है QL, है ना, जिसको मैं बोल रहा हूँ, QL परपेंडिकुलर है किस पर? PR पर, है ना। तो अगर मैं QL का स्लोप निकालूं, QL का स्लोप का मतलब क्या है? QO का स्लोप, एक ही बात तो है, क्योंकि ये लाइन आगे जा रही है। तो स्लोप ऑफ, देखो स्लोप ऑफ किसका? QL निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा? स्लोप ऑफ QO के बराबर होगा, है ना। तो QO का स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 का फार्मूला लगा देता हूँ, कि दोनों के कोऑर्डिनेट पता है ना। तो 14/5 -4 ऊपर आ जाएगा, है ना। और नीचे 2 -2 2 + 2 हो जाएगा ये। ठीक है, 5 चक्को 20, 20 में से 14 गया, -6 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 5 ये है, 2 2 तो 20 आ जाएगा ये। 4 तो ये हो गया ना, 5 को 20 आ गया। तो इसको काट देते हैं, तो 10, तो ये आ गया -3/10। किसका स्लोप आ गया? QL का स्लोप आ गया, है ना। QL का स्लोप आता है -3/10। अब देखो QL ये है, QL किस पर परपेंडिकुलर है? PR पर। तो PR का स्लोप, देन स्लोप ऑफ PR, स्लोप ऑफ PR क्या होगा? स्लोप ऑफ PR होगा इस फार्मूले से, m1 m2 इज इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है ना। तो स्लोप ऑफ PR इस फार्मूले से ये क्या आ जाएगा? अगर इसके परपेंडिकुलर है QL, PR इज परपेंडिकुलर टू QL, है ना। तो इसका स्लोप इस फार्मूले से अगर ये m1 ले लेता हूं, तो इसका स्लोप ये आ गया m2 क्या आ जाएगा? इसका अपोजिट और साइन प्लस, तो ये स्लोप आ जाएगा। समझ रहे हो ना, स्लोप ऑफ PR यानी इसका उल्टा हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा इस फार्मूले से। तो स्लोप ऑफ PR आ गया मेरे पास 10/3। अब स्लोप ऑफ PR में कैसे भी, स्लोप ऑफ PR 10/3, और एक स्लोप ऑफ PR में कैसे निकाल सकता हूँ? मेरे पास कोऑर्डिनेट है, देखो P के कोऑर्डिनेट क्या है? 5/4, है ना। और R के कोऑर्डिनेट क्या है? AB, है ना। इनसे मैं स्लोप एक और निकाल सकता हूँ, पॉइंट का स्लोप PR इज इक्वल टू क्या होगा? B-4 अपॉन A-5। ये मैं किसके बराबर बोल रहा हूँ? 10/3 के, है ना। अब B की वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 2 से, है ना। तो इसको मैं फर्दर चेक करूंगा, तो यहाँ पर B की वैल्यू रख दूंगा -6 - 4 अपॉन A-5 इज इक्वल टू 10/3। ये कितना हो गया? ये भी 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -10 अपॉन A-5 इज इक्वल टू 10/3। 10 से 10 कट जाएगा, -1 आ जाएगा, नहीं 10 से 10 कट गया, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? A-5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3। तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 - 3 यानी इज इक्वल टू 2 आ गया। देखो A की वैल्यू भी निकल गई मेरे पास, ये क्वेश्चन नंबर 3। तो A की वैल्यू भी निकल गई, B की वैल्यू भी निकल गई, है ना। तो इसको कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे।
ये तो निकालना है C+2D, C+2D निकालना है ना हमको। Put the value in equation 1। इक्वेशन 1 से मैं क्या लिख रहा हूँ, C+2D निकालना है मुझे। C+2D इज इक्वल टू 3 प्लस ए। देखो 3 प्लस ए कितना हो गया 2। ए की वैल्यू रख देता हूँ अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 8 प्लस बी, 8 माइनस 6 अपॉन 3। अब तो कुछ रहा ही नहीं। ये कितना हो गया 5/3 और ये कितना आ गया 8 में से गया 2, 4/3। ये कितना हो गया 9/3। ये कितना आ गया 3, है ना। तो आ गया ना 3, यही आंसर है। देख लो, तो ये कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, तो बी, 3 is the right answer। Understood?